नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। दोपहर खबर में आपका स्वागत है। भवानी मंडी के गुराड़ेजुगा गांव में किसान आयुष पाटीदार के खेत में लगे करीब 3400 पपीते के पौधे काटे जाने के विरोध में सोमवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों ने डक भवानी मंडी मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम के कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई की रात को अज्ञात बदमाशों ने किसान आयुष पाटीदार के खेत में घुसकर करीब 3400 पपीते के पौधे काट दिए थे। घटना के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। किसानों का कहना है कि जिला पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय में कार्रवाई नहीं होने से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। सूचना मिलते ही भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक सत्यनारायण गोदारा मौके पर पहुंचे। मिशोली थाना पुलिस ने भी किसानों से वार्ता कर उनसे समझाइश की। पुलिस अधिकारियों से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाए जाने के बाद किसानों ने जाम समाप्त कर दिया। मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच तेज कर दी है। आरोपियों जल्द पहुँचने के लिए भरोसा दिलाया गया है। भवानी मंडी के सुप्रसिद्ध एवं सम्मानित चिकित्सा तथा नून हॉस्पिटल के संरक्षक डॉक्टर जे.के. अरोड़ा के जन्म दिवस के पावन अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारा साहब में एक भव्य एवं गरिमामय विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक एवं सामाजिक समागम के अवसर पर सरदार दर्शन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पवित्र सावन मास के आगमन पर गत 16 जुलाई से गुरुद्वारा साहिब में श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की लड़ीवार शुरुआत की है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज के विशेष पाठ की सेवा डॉक्टर जे.के. अरोड़ा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनके सेवाभावी परिवार द्वारा सहर्ष की गई है। इस पावन पाठ के दौरान भवानी मंडी क्षेत्र की बड़ी संख्या में सिख संगत और धर्म प्रेमी जनता ने भाग लेकर गुरुवाणी का श्रवण किया। पाठ की समाप्ति के उपरांत गुरुद्वारा साहब में भव्य कीर्तन दीवान का आयोजन किया गया, जिसमें रागी जत्था ने मधुर कीर्तन संगत को निहाल किया। इस गरिमामय समारोह के मुख्य आकर्षक के रूप में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सरदार दर्शन सिंह, सरदार गुरुमुख सिंह एवं सरदार गुरुबचन सिंह ने संयुक्त रूप से डॉक्टर जे.के. अरोड़ा के गुरुघर का सिरोपाव और शाल उड़ाकर भावभीनी सम्मान किया। इसके साथ ही डॉक्टर साहब के परिवार की उपस्थिति महिला सदस्यों की आदरणीय माता गुरजीत कौर द्वारा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस पावन बेला पर समाज के प्रमुख प्रबुद्ध सदर सरदार परमजीत सिंह, गुरबेज सिंह, दलजीत सिंह, वीरेंद्र पाल सिंह, बिट्टू वीर, हरपाल सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह तथा सुखविंदर सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रामगढ़ मंडी के सुकेत थाना क्षेत्र के जुलमी कस्बे में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब 2 दिन से लापता एक युवक का शव खान में मिला। मृतक की पहचान सूरज बेरवा निवासी जुलमी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सुकेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए सुकेत अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सुरेश बेरवा शनिवार शाम से लापता था। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। सोमवार को खान में शव दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि मृतक मंदबुद्धि था और उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास, सुशासन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार बड़े और ऊंचे दावे किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लोक लुभावन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होता है। नए अत्याधुनिक अस्पतालों की बड़ी घोषणाएं की जाती है और आम जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। लेकिन मंदसौर जिले के सुवासरा में स्थित सिविल अस्पताल का जमीनी मामला इन सभी सरकारी दावों की असलियत और प्रशासनिक दावों की पोल खोलने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इस अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का ऐसा अभाव है कि क्षेत्र के मरीज को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। चौंकाने वाला और अत्यंत गंभीर तथ्य यह है कि पिछले वर्ष फरवरी 2025 से सुवासरा क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण सिविल अस्पताल में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा पूरी तरह से नदारद है। सुवासरा का यह प्रमुख सिविल अस्पताल भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र के व्यस्तम 4 लेन और निर्माणाधीन 8 लेन एक्सप्रेसवे के बेहद नज़दीक पड़ता है। इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर आए दिन भीषण सड़क दुर्घटनाएं होने एक आम बात हो चुकी है। ऐसे में घायलों को समय पर गोल्डन आवर में इस इलाज मिलने के लिए यह अस्पताल में 108 एम्बुलेंस का 24 घंटे तैनात होना अति महत्वपूर्ण अनिवार्य है। इसके साथ ही तेज़ी से बढ़ती आबादी वाले इस पूरे औद्योगिक और ग्रामीण
क्षेत्र में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस की आवश्यकता लंबे समय से शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। देखिए, शमशान घाट पर बीती 13 और 14 तारीख की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर जो चिताएं जल रही थी उन पर तांत्रिक क्रिया करी, क्योंकि उस घटनाक्रम को जो परिवार की चिताएं थी वो जब सुबह उठाने के लिए गए तो उस पर तांत्रिक क्रिया करी हुई थी। उन्होंने जो है हमें इंगित कराया कि भैया इस प्रकार का है तो आपके यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। तो हमने जब उसको देखा तो निश्चित रूप से उसमें लगा कि 10-12 व्यक्ति वहाँ पर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। उसके संबंध में आवेदन हमने सिटी कोतवाली पर दिए हैं। साथ ही वहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, तो वहाँ पर भगवान के शराब का भोग लगाया जाता है। पर भगवान का शराब का भोग लगाने के बाद जो कुछ शराबी तत्व हैं, क्योंकि मंदसौर एक नशा मुक्ति पवित्र नगरी के हिसाब से अभी यहाँ शराब मुक्त है, तो वहाँ पर बैठकर वहाँ पर जो हमारे विश्राम स्थल बने हुए हैं वहाँ पर बैठकर आराम से वो रात को शराब पीते हैं। उसकी शिकायत भी हमने अनेक बार करी। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वहाँ पर एक 8 बजे से 10 बजे तक की ये घटनाएँ लोग बाग करते हैं, तो वहाँ पर एक स्थायी गश्त की व्यवस्था जो की जाए ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि मंदसौर का शमशान एक सिद्ध शमशान है, वो बंधा हुआ है, उसको कोई जगा नहीं सकता। पर इस प्रकार का कृत्य करके मंदसौर के लोगों की भावनाओं का आहत करना और शांति भंग करने का ये प्रयास है। तो निश्चित रूप से शासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और दंडित करने का प्रयास करें ताकि दूसरे लोग इस प्रकार का प्रयास नहीं करें। क्या मानते तांत्रिक क्रिया क्यों की गई? देखिए, तंत्र विद्या है, ये बात सही है, परंतु तंत्र विद्या का एक अलग ही एक स्वरूप होता है। 12-13 जने जाकर इस प्रकार के कोई तंत्र विद्या करें ऐसा नहीं होता। वो तो जो तांत्रिक होते हैं, जो एक इस प्रकार का एक विशेष साधु संतों का समुदाय होता है, उनको एक इष्ट प्राप्त होता है, वही उस शमशान में बैठकर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं। पर वो भी उसको जो है जो चिता होती है उसको नहीं छेड़ते हैं, उसके पास बैठकर ही आराधना करते हैं। पर ये तो इसमें लग रहा है कि उसी में आहुतियाँ दी गई, ये करा गया, तो निश्चित रूप से गलत करते हैं। नींबू और अनेक प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो सीता भी की गई, लोहे का सलिया भी गाड़ा गया होता, सब कुछ था। उसके फुटेज भी हमने जो है वहाँ पुलिस प्रशासन को उपलब्ध भी कराएं। और मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना आप पब्लिश करें और प्रशासन जागे और वहाँ पर इस प्रकार की एक समुचित व्यवस्था करें ताकि इस प्रकार की घटना न हो। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का एक बेहद अनुकरणीय और मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है। रविवार को ट्रेन संख्या 19,713 जयपुर काचीगुड़ा एक्सप्रेस M1 कोच में जयपुर निवासी कुछ यात्रियों का जयपुर से उज्जैन तक का आरक्षण था, जो बर्थ नंबर 2, 3, 5 और 8 पर सफ़र कर रहे थे। यात्रा समाप्ति के बाद जब सभी यात्री उज्जैन रेलवे स्टेशन उतर गए, तब जल्दबाजी में सफ़र कर रहे यात्री राकेश मिश्रा का रुपयों और कीमती दस्तावेजों से पर्स ट्रेन की बर्थ पर ही छूट गया। ट्रेन स्टेशन से बाहर आने के बाद जब यात्रियों को अपना पर्स गायब होने का एहसास हुआ तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना रेलवे स्टाफ को दी। यात्री का पर्स गुम होने की सूचना मिलते ही ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात सजग कोच कंडक्टर अब्दुल रशीद कुरैशी ने बिना एक पल गवाए तत्काल संबंधित बर्थ पर पहुंचकर सघन तलाशी ली। कोच कंडक्टर कुरैशी को यात्री द्वारा बताए गए स्थान पर वह पर्स पूरी तरह सुरक्षित मिल गया, जिसे उन्हें तुरंत अपने संरक्षण में ले लिया और इसके सकुशल मिलने की सूचना पीड़ित यात्री को दी गई। पीड़ित यात्री राकेश मिश्रा ने बताया कि उनके पर्स में 4500 रुपये की नकदी राशि रखी के साथ साथ के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और विधिक दस्तावेज मौजूद थे, जिनका खोना उनके लिए एक बड़े परेशानी का सबब बन सकता था। इसके बाद यात्री राकेश मीणा ने रेलवे कार्यालय में जाकर कोच कंडक्टर अब्दुल रशीद कुरैशी से अपना पर्स प्राप्त किया। शामगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर जमीनी रंजिश और राजनीतिक रसूख के चलते मारपीट का एक बेहद गंभीर और चर्चित मामला सामने आया है। स्थानीय शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जमीन के टुकड़े को लेकर उपजे विवाद में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष नीलकमल मेहता के भाइयों और परिजनों पर एक व्यक्ति के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने तथा जानलेवा हमला करने का संगीन आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गमागमी का माहौल निर्मित हो गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़ित मुकेश काला के साथ यह मारपीट उस समय हुई जब जमीन से जुड़े किसी पुराने विवाद ने हिंसक रूप
अख्तियार कर लिया। शिकायतकर्ता का अत्यंत गंभीर आरोप है कि जब इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान स्वयं भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकमल मेहता भी घटनास्थल पर मुख्य रूप से मौजूद थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मंडल अध्यक्ष ने न केवल हमलावरों का पक्ष लिया, बल्कि मौके पर उपस्थित होकर उनके साथ जमकर गाली गलौज भी की और माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। दोपहर खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण,
नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।